अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ है। अल्लाह ताला हमारे दुनिया व आखिरत दोनों जहाँ की कामयाबी नसीब अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे देख सकते ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पे जो है ना मिर्चियाँ खा रहे थे हम। तो यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट डे हो जाता और सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा रहता, ठंडी हवा आती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद जो है ना हम चाय पीते, चाय एंजॉय करते। तो यहाँ पे जो कप का ये हाल है, ये भाभी हमारे कर गए हैं। भाभी अपनी एक शनाख्त छोड़ के गए ताकि ये कप को देखो और मुझे याद करो बोल के। हमारे इंडिया का ये दस्तूर है कि हमारे इंडिया में ऐसा कप में अगर चीरी पड़ जाए या फिर उसकी डंडी निकल गए तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते, बल्कि दालों में चावलों में डाल के कपों को इस्तेमाल करते ये तो हर घर का मसला दिखता मुझे, मेरा एक का नहीं बल्कि हर घर का यही हाल है। हमारे घर का कुछ ऐसा हाल है कि अगर कुछ भी ऐसा चीरी पड़ जाते या कुछ भी होते, मम्मी फेंक दो बोलते, बिल्कुल भी कचरा पसारा नको रखो बोलते। मम्मी को बहुत कम कचरा पसारा रखने की आदत है, कितना हो सके उतना कम सामान रखने की आदत है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा ये पाउच था, यहाँ पे जो भी मेरा माइक थे ये वीडियो एडिट करने के टाइम पे, तो मैं उन सबको एक पाउच में डाल के रख रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे किचन रूम में आ जाती हूँ। किचन रूम में आने के बाद मैं यहाँ देखती हूँ कि बर्तन धो दिए क्या, बल्कि फिर यहाँ देखती हूँ तो नहीं भाई, बर्तन तो यहीं पे है। बर्तन थोड़े ही थे धोने के थे, पर जब एक गिलासों को देखती तो ऐसा लगता कि घर में कुछ दावत थी क्या, वो दावत में मई शामिल नहीं थी क्या, ऐसा लगता। मगर कोई दावत बीवत कुछ भी नहीं थी, मगर गिलासेस जो है ना इतने सारे निकले थे धोने में। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं बर्तनों को साइड में रख देती, सबको एक साइड कर दे के, बर्तन थोड़े ही रहते और मैं यहाँ पे जो है ना चावल निकाल लेती ताकि चावल धो के रख दो और चावल भीगते रहते। फिर उसके बाद सालन का कुछ सोचना है, सालन क्या बनाना है, ये तो हर घर का, हर दिन का, हर रात का मसला हो गया। तो आखिर में जो है ना सालन डिसाइड हो गया। सालन जो है ना कद्दू, मीठा कद्दू डिसाइड हुआ। तो मैं परेशान हो गई, मीठा कद्दू ये कैसा नाम है भाई, मीठा कद्दू यानी कि शक्कर डालते क्या, ऐसा है उसका नाम। मगर मीठा कद्दू खाली नाम है, मगर शक्कर बिक्कर कुछ भी नहीं डाली जाती। तो यहाँ पे कद्दू को इस तरीके से काटना चाहिए, इतना प्यारा शेप है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है कद्दू का शेप देख के। फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे वॉशरूम की डोर पे है ना दुआएं लिख के लगाती हूँ, चाहे वो बैतुल खला में जाने की हो, निकलने की, ताकि उसको देख के याद आ जाए और हम पढ़ लें। क्योंकि याद तो रहता मगर उसको देखने से पढ़ना याद आता पहले, मेन बात। तो यहाँ पे मैं बहुत साल पहले लगी थी घर से बाहर निकलने की, आने की, ताकि उसको देख के याद आ जाए। तो फिर जो है ना मैं यहाँ पे घर झाड़ लेती हूँ। घर झाड़ते खुद जो है ना पूरा कचरा वीडियो के साइड ही आता, मुझे इतनी हंसी आती, मुझे जब मालूम नहीं था। फिर बाद में मैं जब वीडियो देखती तो ये क्या है भाई, पूरा कचरा कैमरे के साइड ही आ रहा था तो मुझे बहुत हंसी आती है ये वाला सीन देख के। मैं जब भी अपना वीडियो की स्पीड करती ना, फिर बाद में जब मैं देखती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती, बहुत ज़्यादा हंसी आती, चाहे मेरा वीडियो हो चाहे फिर किसी का भी हो। तो खैर यहाँ पे तो मैं ज़्यादा स्पीड नहीं करी थी, मगर अगर वॉइस भी होते अगर हम स्पीड में करके सुनते ना तो इतनी हंसी आती, पता नहीं क्यों इतनी हंसी आती, बहुत आती। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरा घर झाड़ना हो जाता, तो फिर यहाँ पे मैं किचन में आ जाती। किचन में आने के बाद मम्मी जो कद्दू काटे थे उसे पानी में डाल दे के धो देती, और उसके बाद जो है ना मम्मी सब तैयार करके रेडी करके रख देते। तो यहाँ पे जो है ना मिर्ची, नमक, टमाटे बिमाटे सब रेडी कर देते। तो यहाँ पे हम कुकर ले लेते, कुकर में जो है ना तेल डाल देते। तेल जैसा ही गर्म होता फिर उसमें जो है ना ज़ीरा और राया दो डाल देते। जैसा ही वो गर्म हो जाने के बाद जो है ना प्याज को ऐड कर देना है, और प्याज को ऐड करने के बाद जो है ना प्याज को अच्छी तरीके से मिला लेना है। पे जैसा ही प्याज लाल हो जाती फिर उसमें जो है ना हमें अदरक लहसुन डाल देना है। अदरक लहसुन डाल दे के अच्छा मिला लेना। सालन कितना अच्छा मिलाते उतना अच्छा बनता बोलते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे इसके बाद जो है ना मम्मी हल्दी डाल देते और पूरा एकदम छींटे उछलते नहीं, पानी के वैसे पानी के छींटे उछल रहे तो मैं वो छोड़ देती। फिर मम्मी को ही बोलती मम्मी तुम ही मिलाओ बोल के। फिर उसके बाद जो है ना मम्मी
लाल मिर्ची डालते हैं और यहाँ पे हरी मिर्ची का जो है ना हमारे पास पेस्ट है। जो अब अभी हरी मिर्ची ज़्यादा रहती तो हम जो है ना ब्लेंडर करके रख लेते, तो यहाँ पे हमेशा ये चीज़ जो है ना हमारे पास अवेलेबल रहती। तो फिर उसके बाद जो है ना टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर पकने के बाद जो है ना जो कद्दू हम काट के रखे थे उसको जो है ना उसमें कुकर में डाल देना है। यहाँ पे आप देख सक रहे हैं। तो कद्दू को ऐड करने के बाद जो है ना अच्छी तरीके से मिला लेते हैं ताकि जो है ना अच्छा टेस्ट हो उसका सालन का। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद जो है ना कुकर लगा दें ताकि 2-3 सीटियों में जो है ना कद्दू जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे मम्मी सीटी लगा दे। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं आइस निकालती हूँ ताकि अपने फेस पे थोड़ा आइस करूँ। तो फिर यहाँ पे देखती हूँ मगर मेरे को बिल्कुल भी दिल नहीं बोला तो फिर मैं वापस रख देती हूँ। फिर यहाँ पे जो है ना मैं अपना ड्रेस निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ड्रेस है ना मैं बहुत ही ज़्यादा ढीला रहता मेरे को। मम्मी में हमेशा मैं ढीले ही कपड़े पहनती हूँ मगर मेरे मम्मी जो है ना कभी ढीले नहीं बोलते बल्कि और ढीले ही पहनो बोलते। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ढीला दिखता। तो यहाँ पे मैं मशीन में बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा टाइट फिटिंग कर लेती हूँ। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कपड़े सीने आओ या फिर ना आए मगर अपनी जब ज़रूरत हो तो जब तो मशीन चलाना आ जाना चाहिए हर लड़की को, ताकि जब भी कोई मुश्किल हो या फिर कभी भी कोई ड्रेस सीना हो या फिर कुछ भी बेडशीट सीना हो, अपने ज़रूरत की जो भी छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं वो अपन खुद सी लेना चाहिए। इतना तो मशीन चलाने आना चाहिए। तो खैर मैं यहाँ पे सीखी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पे जो अपना ड्रेस थोड़ा सा लाइट से टाइट फिटिंग कर लेती हूँ ताकि जो है ना बहुत ज़्यादा ढीला ना लगे। मगर मेरे मम्मी को तो मेरे को सब लोग बोल सकते ढीला पहन रही हूँ मगर मेरे मम्मी कभी नहीं बोलते कि मैं ढीला पहन रही हूँ बल्कि बराबर ही छः बोलते। हमेशा उनका यही रहता है ना। ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती तो जब भी चलाते थोड़ी मुश्किल होती। तो यहाँ पे जो है ना तागा निकल रहा था। फिर बाद में मैं सेट करके यहाँ पे जो है अपना ड्रेस को फिटिंग कर ली। यहाँ पे जो है ना बहुत ही लाइट फिटिंग करती फिर मम्मी ये ना बोले कि इतना टाइट फिटिंग कर लिया है बोल के। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट से फिटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे बता रही हूँ। देखो यहाँ पे बहुत ही लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैं सालन देखने आ जाती तो सालन जो है ना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाता और मम्मी जो है ना चूल्हा भी पूरा साफ़ कर देते और सालन को निकाल भी देते। तो यहाँ पे देख सकते हैं सालन आखिर में इसका रिज़ल्ट ऐसा आया और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पे अपना सालन भी रेडी हो गया था। तो जुम्मा का दिन था तो ज़ोहर का टाइम था तो मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने ठहर गई। ये मम्मी की उंडी है। मैं जब भी मम्मी की उंडी लेती तो मम्मी गुस्सा करते कि मेरे ड्रेस पे उंडियाँ बना लो। मगर मेरे को पता नहीं मम्मी की उंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आते। जिस दिन मैं उंडी लेती दूसरे दिन वही ड्रेस पहनते। बोलते ना अजीब है भाई।